नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। आधी रात को पटना पुलिस ने घर से पप्पू यादव को अरेस्ट किया। पप्पू यादव को पुलिस ने 35 साल पुराने मामले में बेल टूटने पर अरेस्ट किया है। हालांकि अरेस्ट के दौरान आधी रात को खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आवास पर अचानक भारी पुलिस बल पहुंची। सिविल ड्रेस में आए अफसर, 5 थानों की टीम, घंटों चली मशक्कत के बाद सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पप्पू यादव के समर्थक गाड़ी पर चढ़ गए, नारेबाजी हुई, तो वहीं पप्पू यादव ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि नीट छात्रा की लड़ाई से इन्हें दर्द है और उन्हें मारने की साजिश हो सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जब उन्हें टीम गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो उनके आवास पर बीती रात हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। वारंट दिखाइए, हाँ दिखाइए, कौन न्यायालय से है? हमारी लड़ाई आपको चुप करवाने की प्रयास है सरकार की। अच्छा, इसमें चुप का क्या? बेटी का सवाल है, नीट की लड़ाई है, बच्ची के सुरक्षा का सवाल है, उसमें चुप क्या करेंगे? पुलिस अरेस्ट करने आई है। इस केस का वारंट लेकर आया। मेरा 35 साल पुराना जिसमें बेल था मेरा, उसमें बेल टुट्टी हो गई तो उसमें हमको नॉलेज में नहीं था, तो उसमें अगले बार भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी 40 साल पुराना केस में, जो केस ही नहीं था। अब ये मैं राजनीति तो नहीं करूंगा, मैं यह नहीं कहूंगा कि सम्राट जी के दबाव में या नीतीश जी ऐसा काम तो नहीं करते। गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं तो उन्हीं को मुझको ये नहीं पता सम्राट, लेकिन मुझे पता है कि पुलिस को बहुत डर है पप्पू यादव से कि सच मत बोलिए और नीट की लड़ाई को कमजोर कर दीजिए और बंद कर दें। क्या लग रहा है आप नीट सर मैं तो आया ही ना कोर्ट में, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। अगले बार भी तो कोरोना का खामियाजा भुगते थे, इस बार नीट्स का खामियाजा भुगत ली। प्रशासन के लोग आपको डांट डपट किए। अब तो देखिए ही वीडियो है, सारा वीडियो है कि किस तरह से उन्होंने बिहेव किया है। न्यायालय का आदेश था 1995 1995 का एक केस था, जो भारतीय दंड संहिता जो APC के नाते अभी जो BNS लागू उसके स्थान पर इसके खिलाफ 120वीं उसी के आलोक में माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना के लिए गिरफ्तारी सुनिश्चित विधिवत कर दिया गया है। अरेस्ट परिवार के लोगों को सौंप दिया गया है। आगे भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें दूसरी मेडिसिन है, जैसा अरे हाथ से कुछ चलो ना, नहीं आ रहा, प्रोवाइड करा दी गई है। उनके साथ केयरटेकर को रख दिया गया है। आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन जी, देखिए बार बार समन जारी किया गया, लेकिन उसके बाद भी पप्पू यादव जो हैं वो समक्ष नहीं गए, वो पेश नहीं हुए थे। हालांकि गिरफ्तारी की बात जो है वो सामने आ चुकी है। अब उनकी पेशी होगी, क्या आगे हो सकता है? क्या अभी कोई विकल्प है पप्पू यादव के सामने, या कुछ और हाई वोल्टेज ड्रामा अभी बाकी है? चित्रा, देखिए कल देर रात जो हाई वोल्टेज ड्रामा पटना के मंदिरी मार्ग के आवास पर हुआ है, पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, और जिस तरीके से ये तमाम कवायद कल देर रात पटना पुलिस के निगरानी में संपन्न हुआ है, कहीं ना कहीं एक बड़ा ही हास्यास्पद मौका है। और पटना पुलिस अपनी बार बार अपने ही कामों से अपनी मौकरी बना रही है। सबसे अहम बात आपके सवाल का जवाब देने के पहले एक दो मुद्दों को मैं चाहता हूं दर्शकों तक रखने की। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और अभी संसद का बजट सत्र चल रहा है। अमूमन जितने भी सांसद होते हैं उनकी यह प्रक्रिया होती है, उनकी यह नियत होती है कि
शुक्रवार तक संसद का सत्र चलने के बाद शनिवार और रविवार को वो अपने क्षेत्र में या अपने राज्य में बिताना पसंद करते हैं और उसके बाद वापस सोमवार से सत्र की कार्रवाई में हिस्सा लेने वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत कल देर शाम पप्पू यादव पटना पहुंचे थे और अपने आवास पर थे और जिस तरीके से देर रात पटना पुलिस में 4 डीएसपी की निगरानी में पूरी लगभग हजारों की संख्या में पुलिस बल पहुंची ही है पप्पू यादव को गिरफ्तार करने। एज इफ पप्पू यादव एक भगोड़े अपराधी हैं और उन पर बहुत कड़ी धाराएं लगी हैं और एक 31 साल पुराने मामले के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई है। यह रहा चैप्टर 1। अब चैप्टर 2 यह है कि पप्पू यादव सही में वो रहते हैं जिन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दवाइयां उनके डॉक्टरों के द्वारा वो दवाइयां उनके साथ वो ली जा रही हैं। ठीक है, लेकिन कुंदन जी सवाल ये है कि जैसा कि अभी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि गिरफ्तारी जो है वो उनकी हुई है, लेकिन क्या लग रहा है कि उनकी मुश्किलें अभी बढ़ सकती हैं क्योंकि संपत्ति कुर्क का भी जिक्र किया जा रहा है, वारंट भी जारी कर दिया गया है, तो इसके आगे कोई विकल्प बचता है या फिर जो कार्रवाई है वो अभी इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी क्योंकि पूरा मामला तो 1995 का है। देखिए कानूनन तौर पर देखिए कुर्की जब्ती का जो आदेश माननीय न्यायालय के द्वारा दिया जाता है वो किसी अभियुक्त जब अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते हैं और लगातार भगोड़े की स्थिति होती है, अदालत उन्हें भगोड़ा जब करार देती है तब उस अभियुक्त के ऊपर दबाव डालने के लिए कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाती है। ऐसे में पप्पू यादव क्या भगोड़े थे, क्या पुलिस उनको ट्रेस नहीं कर पा रही थी, यह एक बड़ा सवाल है। और अब पप्पू यादव के सामने जो विकल्प है, या तो अगर डॉक्टर उन्हें मेडिकली फिट करार देते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से शारीरिक तकलीफ या किसी भी मेडिकल समस्या उनको नहीं है, चिकित्सीय समस्या नहीं है, तो ऐसे में जो जांच उनकी चल रही है IGIMS में, वहां से जांच के बाद उन्हें पटना के बेऊर जेल भेजा जा सकता है और या फिर MP MLA न्यायालय में पेश करके उनकी रिमांड मांगी जा सकती है, या फिर पप्पू यादव को अगर डॉक्टर अनफिट घोषित कर देते हैं तो उन्हें फिर अस्पताल में ही रहना पड़ सकता है। अब देखना अहम यह है कि पप्पू यादव जिन्हें PMCH के बाद अभी अब से थोड़ी देर पहले IGIMS मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है, वहां पर डॉक्टर उनका मेडिकल रिपोर्ट के बाद क्या नतीजा निकालते हैं और पप्पू यादव क्या अस्पताल में रहते हैं या MP MLA कोर्ट में पेश करने के लिए पटना पुलिस उन्हें लेकर जाती है। जी चित्रा। ठीक है, यानी अभी जो निर्भर करता है वो मेडिकल रिपोर्ट पर निर्भर करता है कि अगर जो भी उस रिपोर्ट में सामने आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि चाहे वो नीट का मुद्दा रहा हो, उस पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, इस वजह से उनके साथ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। इन सारे आरोपों के बाद, वार पलटवार के बाद, क्या अभी तक कोई बयान किसी का आया है? चूंकि समर्थक भी बहुत ज्यादा नाराज हैं जो उनको गिरफ्तार करने के लिए टीम वहां पर पहुंची है। देखिए अमूमन पप्पू यादव के मंदिरी आवास की बात करेंगे चित्रा, तो वहां पे अमूमन हर रात में लगभग 500 से 1000 व्यक्ति होते हैं जो उनके इलाके से विभिन्न काम की वजह से राजधानी पटना आते हैं और उनका एक अस्थायी ठिकाना पप्पू यादव का आवास होता है। तो अमूमन अगर आप आम दिनों की तरह इसे देखेंगे तो 500 से 1000 लोगों की संख्या वहां ऐसे भी होती है। पप्पू यादव चूंकि कल संसद सत्र से हिस्सा लेकर पटना पहुंचे थे एक सप्ताह के बाद, तो वैसे भी कुछ आगंतुक वहां पर मौजूद थे और इसी बीच में पटना पुलिस पहुंचती है। सबसे अहम बात आपको बता दें कि जब पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए 4 DSP के नेतृत्व में पटना पुलिस की टीम पहुंचती है, तो पप्पू यादव ने स्पष्ट तौर पर इस बात का कह सकते हैं आरोप लगाया है कि चूंकि नीट पीड़िता छात्रा आत्महत्या के मामले में जिस तरीके से वो मुखर है और राज्य सरकार और बिहार पुलिस पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं उनकी आवाज को कुंद करने की कोशिश की गई है और इसी के तहत, साजिश के तहत 31 साल पुराने और वह भी एक मामूली सी घटना, हालांकि कानून की किताब में कोई भी घटना मामूली गैर मामूली नहीं होती है, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया है कि मामूली सी घटना को जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जी चित्रा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।